चलिए अगला पार्ट जो है आपके TVM वाला जो एक्सरसाइज 4A है, काफ़ी सिंपल है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें ट्रिकी है, पूरे 10 क्वेश्चन है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं इसी स्क्रीन पे सॉल्व कर लूँगा, जहाँ पे दिख रहा है आपको इसी स्क्रीन पे सॉल्व कर लूँगा, कुछ नोटबुक में सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट 12% पर एनम। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सीधा सीधा लिखना है, ऐसा ही कैलकुलेट करके देना है आपको। तो 3500 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर्स, एंड कैलसी ले लीजिए। तो कैलसी पे 3500 इंटू 12% इंटू 3, दैट बिकम्स 1260। तो आंसर शुड बी बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल है 5000, आर है 15, टी है 4.5, यूजिंग आई इज इक्वल टू पी आर टी। इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया, और वो जो फॉर्मूला है वो पी इंटू एन इंटू आर का ही है। यहाँ पे एन के जगह इन्होंने टी यूज़ किया है, दैट्स इट। तो सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आर है ये 15% पर एनम वाला है। तो 5000 पी है, तो पी इंटू एन इंटू आर कर लीजिए। 5000 इंटू 4.5 इंटू 15%, तो 3375। दिस शैल बी द आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन, पी अगर 5000 है, टी इज इक्वल टू 1 ईयर, आई इज इक्वल टू 300, तो बताओ आर कितना है। तो यहाँ पे आर आपको फाइंड आउट करके देना है भाई। 5000 रुपये पे एक साल का 300 रुपया बना है, तो सिंपली सेइंग दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जो P इंटू एन इंटू आर है, इस वाले फॉर्मूला से करना है, उस वाले फॉर्मूला से करो, या स्ट्रेट अवे सिंपल सा गणित यहाँ पे कर लो। 300 डिवाइड बाई 5000% प्रेस कर दो, तो सेम आंसर आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे 6% शुड बी योर आंसर। डन, करके देख लो एक बार। फोर्थ वन में क्या पूछा है, P दिया है 4500, A दिया है 7200। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आ गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। अब यहाँ पे n अपसेंट है, तो n शैल बी टेकन एज 1। और यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। तो एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ले लो कैलसी 7200 माइनस 4500, दैट बिकम्स 2700, जो डी वाला ऑप्शन है। डन, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है आपका P जो है वो 12,000 रुपीज़ है, A जो है वो 16,500 रुपीज़ है। 2.5 साल का समय था, तो R आपको सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक्सरसाइज आपका 4A है, उसमें का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल इंटरेस्ट के लिए सॉल्व करना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। अब एस आई डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ए माइनस पी करके अपन सॉल्व करेंगे उसको। ए माइनस पी करके सॉल्व करना। डन। उसके बाद अब इसके बाद अमाउंट्स पुटअप कर दीजिए। तो ए है आपका 16,500 माइनस 12,000 कर लेते हैं। यहाँ पे ए है आपका 16,500 माइनस 12,000 कर लो। और यहाँ पे P इज इक्वल टू 12,000 इंटू आपको N दिया है 2.5 एंड R आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट अस गो अहेड विद दिस वन। 12,000 इंटू 2.5, 30,000 आ जाएगा ये, इंटू R डिवाइड बाय 100। तो 30,000 को इधर साइड लेके चलते हैं, तो 4500 डिवाइड बाय 30,000 हो जाएगा। एंड R इज इक्वल टू देन फिर 4500 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, तो 15% आपका आंसर आ जाएगा। डन। तो आपका जो ऑप्शन का चॉइस रहेगा फिफ्थ वाले में वो रहेगा ए। डन। चलिए
लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है 10,000, आय निकाल के दिया है 2,500 रुपये, सिंपल हो गया क्वेश्चन, और आर दिया है 12.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो नंबर ऑफ ईयर्स टी विल बी, वो आपको फाइंड आउट करना है, एन ढूंढ के लाना है इस क्वेश्चन में। तो सोपा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें रेडीमेड दी है, तो 2,500 10,000। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। तो यहाँ पे 2,500 का एस आई है, 10,000 का प्रिंसिपल है, तो एन आपका कितना है वो ढूंढना है आपको, एंड आर दिया है 12.5% पर एनम। तो चलिए 10,000 इंटू 12.5%, तो ये हो गया 1250, एन 2,500, तो एन इज इक्वल टू 2,500 डिवाइड बाय 1250, दैट इज 2 years. This should be your answer. Let us check out. So option B should be your choice हो गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? P दिया है 8,500, A दिया है 10,200। तो यहाँ पे अमाउंट दिया है, R भी दिया है, अगेन T पूछा है। तो यहाँ पे फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। एस आई डायरेक्टली दिया नहीं है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वो है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आ जाएगा 7th वाले क्वेश्चन में 10,200 माइनस 8,500, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 1,700 रुपया। चलो पुटअप कर देते हैं, 1,700 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका 8,500 इंटू 12.5% इंटू एन। तो 8,500 का 12% निकालो, 12.5% निकाल लो, सॉरी 12.5% निकाला तो 1062.5 आया, एंड उसको इधर लेके चलो, 1,700 डिवाइड बाय 1062.5 इज इक्वल टू एन, एंड एन इज इक्वल टू देन फिर क्या आएगा 1.6 ईयर्स। 1 ईयर कंप्लीट है यहाँ पे, और डेसिमल के बाद के जो 0.6 ईयर्स दिए हैं, इसको आपको मंथ्स में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से। तो 0.6 इंटू 12 अगर करोगे तो 7.2 मंथ्स समवेयर आएगा, 7 महीना। डन। तो 1.7 मंथ्स वाला आपका जो ऑप्शन रहेगा उसको चॉइस आपको करना है, तो दैट इज ऑप्शन ए। आई होप ये समझा है। चलिए डन। अब 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये परपेचुटी के जैसा है, देखा जाए तो वही है, सेम मिलेगा। क्या पूछा है देखते हैं, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1,200 एट द रेट 18% पर एनम असाइन। इसको मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके दे देता हूँ कैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, हर महीना आपको कितना चाहिए? हर महीना, ईच मंथ यू वांट ₹1,200। कब तक चाहिए? क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, फ्यूचर का कोई डेफिनेट डेट दिया नहीं है, इसलिए ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका मतलब ये परपेचुटी का भी क्वेश्चन है और सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन इसमें सर्व हो रहे हैं, यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कब तक? मंथली आपको 1,200 चाहिए, और आर जो दिया है वो आपका दिया है 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। तो 18% पर एनम दिया है, इसको हम मंथली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर पर मंथ जो है हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 12, एंड दैट इज 1.5। देख लो 18 डिवाइड बाई 12 दैट इज 1.5 पर मंथ आ जाता है ये परसेंटेज में। अब क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा सम ढूंढ के निकालिए, एक ऐसा वैल्यू हमको बताइए जिस पे 1.5% से इतना अमाउंट हमको महीने में मिल जाएगा।
कितना अमाउंट रखा जाए जिससे 1.5% का इंटरेस्ट हमको 1200 के बराबर में आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1200 ये 1.5 के बराबर है, तो 100% कितना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1.5 एंड द आंसर विल बी 1200 into 100 divided by 1.5 is equal to 80,000। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। देखो ये एन्युटी, परपेचुटी और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखें बहुत सिंपल है। परपेचुटी इज क्वाइट सिंपल, कुछ नहीं करना है। परपेचुटी में क्या करना है वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। परपेचुटी का फॉर्मूला देख लेना, यही फॉर्मूला है। जो अमाउंट चाहिए आपको 1200 डिवाइड बाय द इंटरेस्ट रेट, 1200 डिवाइड बाय 1.5%, तो ये आपका आएगा 80,000 रुपया। क्लियर है, यही परपेचुटी का आंसर भी है और ये सिंपल इंटरेस्ट का भी आंसर है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे आपका आंसर है सी और इसको कर देते हैं स्टार मार्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 इन 2 years। 2 साल में ये हो जाता है 6200। अमाउंट्स टू, अमाउंट हो रहा है मतलब ये ब्याज के साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के 6200 हुआ। ऑन द अदर हैंड 3 years में ये 7400 हो जाता है। अगेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 7400 हो रहा है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल जो अमाउंट में बन जाता है 2 साल में 6200 और 3 साल में 7400। इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, किस टाइप का इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पकड़ना। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए टाइम वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं, टाइम लाइन का यूज़ कर लेते हैं। अब ये सम P यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था, जो अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितना हो रहा है वो 2 साल में 6200 हो जा रहा है और तीसरे साल में 7400 हो जा रहा है। अब ये SI रहने की वजह से जब जब यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला रहेगा वो हर जगह सेम रहा रहेगा, बराबर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप SI बोल सकते हो। 7400 माइनस 6200, ये 3rd ईयर के एंड की अमाउंट है और ये 2nd ईयर के एंड की अमाउंट है, और इन दो अमाउंट में जो डिफरेंस आया है वो SI है 2nd ईयर से 3rd ईयर का। तो 74 माइनस 62, तो 1200 रुपीज़ आएगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे भी 1200 ही मिला था और यहाँ पे भी 1200 मिला था। तो इसको और एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से पीछे 2 साल जाना है तो 2 बारी 1200 रुपये माइनस कर दो, तो 6200 माइनस 1200 माइनस 1200, आंसर देखिए क्या आया, 6200 माइनस 1200 माइनस 1200। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल 3800। अब चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन मेथड से जाते हैं बच्चे, लेकिन ऑप्शन मेथड से जाने की ज़रूरत नहीं, ये वाला पर्याय देखना, सिंपल हो जाएगा आंसर, काफ़ी सिंपल है। तो 3800 मेरा प्रिंसिपल आया। क्या वो किसी ऑप्शन में है? हाँ है। किस ऑप्शन में? तो ए वाले ऑप्शन में है। क्या देख लो, ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन चेक कर लेते क्या इतना ही रिटर्न हमको मिल रहा है। तो देखिए कैसे देखेंगे, 1200 रुपीज़ का अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पे? 3800 रुपये पे। तो 1200 डिवाइड बाई 3800%, तो 31.58% रफली आया है। तो चेक कर लीजिए क्या ए वाला आंसर सही जा रहा है। तो ए वाला आंसर मेरा आ रहा है और मैं ए के साथ जा रहा हूँ। डन। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल जो डबल हो जाता है खुद के कितने दिन में? 10 साल में। तो बताओ नंबर ऑफ ईयर्स, कितना नंबर ऑफ ईयर्स लगेगा उसको ट्रिपल होने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना है। इसके लिए आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और आप टाइम लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के साथ जाते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या है मेरा? SI इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। तो 10 साल में ये डबल हो रहा है, तो ट्रिपल होने के लिए कितना लगेगा, राइट? तो ट्रिपल होने के लिए मतलब 3P होना पड़ेगा इसको, SI को।
ये अमाउंट आएगा आपका 3p अमाउंट आएगा, तो आपका इस क्वेश्चन में ऐसा ही आ जाएगा 2p। डन। तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 2p इज इक्वल टू p इंटू n इंटू r अपॉन 100। तो यहाँ पे r आपको निकाल के लेना पड़ेगा पहले।